फिर हम एक दूसरे के रूबरू हो सकते हैं, उसके नाम की महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। सो आइए आज की प्रेज और वर्शिप को शुरू करते हुए हम सब सिरों को झुकाएंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। अब दिमाग को हम तेरे सामने आते हैं और तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं। प्रभु, आपने बड़ी समर्थ को आज की इबादत तेरी महिमा तेरे जलाल के लिए। आमीन। और प्रभु जी, जितने भी लोग आज ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ जुड़ने वाले हैं, प्रभु जी उन सब पर भी दया करो। जो तेरे सामने से प्रभु है, आप उन पर भी दया करें। और आज की इबादत तेरी रूह के द्वारा हो। हर एक भजन पर, गीत पर तेरे मसा को चाहते हैं, गलों पर तेरे मसा को चाहते हैं, साजों पर तेरे मसा को चाहते हैं, और तेरा ही नाम हम सबसे इज्जत पाए। यीशु के समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज की प्रेज और वर्शिप हम एरन और शैरन के साथ शुरू करेंगे। Good morning and happy Sabbath। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाएंगे। यीशु जी दा लेना हसना, शाफी जी दा लेना हसना, यीशु जी दा लेना हसना, शाफी जी दा लेना हसना, यीशु जी दा लेना हसना, शाफी जी दा लेना हसना, यीशु जी दा लेना हसना, शाफी जी दा लेना हसना। यीशु ना तो हर शे
जी दिशा शाफी जी दा नैना सना सब तो निराली जी दिशा शाफी जी दा नैना सना यीशु जी दा नैना सना शाफी जी दा नैना सना यीशु जी दा नैना सना शाफी जी दा नैना सना हालेलुया कहना सुबह शाम हालेलुया कहना सुबह शाम आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और सॉन्ग गाएंगे। बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं बदले था टूटा हुआ
तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। वचन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। वचन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल का साथ। मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल का साथ। तूने संभाल लिया है, तेरी ये रज़ा। तूने संभाल लिया है, तेरी ये रज़ा। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। Morning and happy Sabbath to each one of you. I would like to welcome each one of you and especially to those who are watching us online. For today's Sabbath School program, we have Elder Rupinder Singh for the feature talk, and for special song we have Peter and Harrison, and Monica Singh for mission report, and Hindi class will be taken by Pastor Kishore Gill. They all are going to lead us in this Sabbath School program. Before we start this Sabbath School program, shall we bow our heads and we pray. Heavenly Father, we are so thankful to Thee for this wonderful Sabbath morning. We thank Thee for the opportunity that You have given us, that we could praise Thee in Your house. Heavenly Father, as we lead out Your program, You bless us and bless those who are watching us. In Your name I pray. Amen. हैप्पी सैबत। मैं सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों और सभी बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूँ। और
आज का जो शब्द एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जोड़ा, इस आशीष के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी भाई बहन जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर सलाम भेजते हैं। और आज का जो फीचर टॉक है वो हम अय्यूब की किताब से उसका 40 अध्याय उसकी 15 से लेके 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें एक जानवर के बारे में बताया गया है जिसको परमेश्वर का और अय्यूब का एक छोटा सा वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में परमेश्वर एक जानवर के बारे में अय्यूब से बात करते हैं और वो कहते हैं कि अब इसको उस जानवर को गैंडे के रूप में पेश किया गया है इस बाइबल के अंदर, लेकिन जो इस्राएली हिब्रू लैंग्वेज है उसमें इसको बहामोज कहा गया है। बहमोज का असर बहुत बड़ा एक जानवर, लेकिन हमारी हिंदी की बाइबल में उसको गैंडे के रूप में लिखा हुआ है। अब गैंडे को देख, जैसा मैंने तुझे बनाया वैसा ही उसे भी बनाया है। वह बैल के समान घास खाता है, देख उसकी कमर में सामर्थ्य है तथा उसके पेट के पट्टों में शक्ति है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान झुकाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से गुंथी हुई हैं, उसकी हड्डियां मानो कांसी की नलियां हैं, उसकी पसलियां लोहे की छड़ों के समान है। वह परमेश्वर की रचनाओं में मुख्य है, फिर भी उसका सृजनहार ही अपनी तलवार के साथ उसके पास जा सकता है। निश्चय पर्वत उसके लिए भोजन उत्पन्न करते हैं तथा वन के सब पशु वहां क्रोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे लेटता है, नरकट की छाया और दलदल में पड़ा रहता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं, नारे के बेंत उसे घेरे रहते हैं। नदी में उफान आने पर भी वह घबराता नहीं, चाहे यर्दन उसके मुंह तक चढ़ाए वह निर्भय रहता है। जब वह चौकस हो, क्या कोई उसे पकड़ सकता है अथवा फंदे लगाकर उसको नाप सकता है? परमेश्वर इस बड़े हुए कलाम का आशीष दे। इसमें हम एक जानवर के बारे में प्रभु यहोवा की तरफ से जो अय्यूब से बात हुई उसके बारे में हम देखते हैं। हम काफ़ी सालों से, लगभग पिछले मैं 18 सालों से ये पढ़ता आ रहा हूँ और हमेशा पढ़ के हम इसको गुजर जाते हैं, लेकिन यदि हम इस वचन के ऊपर ध्यान दें तो इस प्रकृति के अंदर परमेश्वर ने कितना बड़ा राज छुपा रखा था, जो कि साइंस ने बाद में प्रूव किया है। साइंस ने प्रूव किया, लेकिन हमारे पास ये लिखित 3500 साल से मौजूद है और हमने कभी इसको अच्छी तरह से तराशने की कोशिश नहीं की। जितने भी मेरे भाई बहन जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में खास ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें एक गैंडे के बारे में कहा गया है। लेकिन जो गैंडा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो पहाड़ों पे उसका खाना हो। और इस पे लिखा हुआ है कि उसकी कमर में बहुत समर्थ है तथा उसके पेट के पट्टों में शक्ति है तथा उसकी पूंछ को वह अपनी पूंछ को देवदार के समान झुकाता है। और आपने कभी गैंडे को देखा होगा टेलीविजन में, उसकी जो पूंछ है ज्यादा से ज्यादा आधे मीटर या 1 मीटर की होती है, तो कई और ऐसे गैंडे भी हैं जिनकी पूंछ सिर्फ 6 इंच से 7 इंच की होती है। तो यहाँ पे देवदार, जो देवदार का वृक्ष है, उसकी लंबाई 100 फुट से 150 फुट तक जाती है। 100 फुट तक तो नॉर्मली चली जाती है उसकी, जो देवदार के, जो जब भी आप कभी मनाली में जाओ उसके ऊपर जो देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसे कि लेबनान में देवदार बहुत थे, जैसे इजराइल ने, हमारी बाइबल में जिक्र आता है कि देवदार के वृक्षों के बारे में बार बार उस वृक्षों की लकड़ी से पवित्र मंदिर बनाया गया था। तो ये जो देवदार की तरह उसकी पूंछ है, तो गैंडे की पूंछ तो बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे देवदार की तरह उसकी पूंछ है और उसकी पट्टों में शक्ति है और उसकी जो नसें हैं वो जैसे एक लड़की की चोटी होती है वो गुंदी होती है, वैसे उसकी नसें गुंदी हुई हैं, यानी कि वो नजर आ रही हैं, उभरी हुई हैं, बहुत बड़ी है। तो वो किसकी हैं? अगर हम कल्पना करें तो ऐसा कौन है जो पहाड़ों से ऊपर से अपना मुंह उठाकर खा सकता है और अपनी पूंछ से बहुत बड़ा बात करे, लेकिन उसके पास कोई जा नहीं सकता सिवाय खुदा के। सिर्फ खुदा ही उसको नाश कर पाया है। और इन वचनों से यह है कि वो अभी नाश भी हो चुका है इस धरती में, तो वो कौन हो सकता है? वो डायनासोर है। तो ये देखिए, हम अब तक इसको गैंडा के रूप में ही देखते रहे हैं और इसको पढ़ के गुजरते रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति के अंदर परमेश्वर ने उस डायनासोर को बनाने के बाद उसको नाश किया। और ये प्रकृति हमें बताती है, परमेश्वर की तरफ ले जाती है। चाहे इस धरती पे हम कहीं भी देखें, पहाड़ देखें या कुछ भी देखें,
कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो पहाड़ियों के ऊपर मिले हैं, जिससे कि जो नूह का जल प्रलय आया था उसको वो सच्चा साबित करते हैं। और बाइबल की जो एक एक भाषा है, जो बाइबल की एक एक कहानी है, वो परमेश्वर की तरफ से दी गई है, और परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ वचन है वो हमेशा सच्चा होता है। इस एक इतने बड़े शक्तिशाली जो कि अभी नाश हो चुका है, हमारे बीच में नहीं है वो जानवर, तो परमेश्वर ने उसको किसी मकसद के लिए गढ़ा था और किसी मकसद के लिए उसको खत्म किया, ताकि हमारा जीवन जो बचा रहे। और इन वचनों से, इस प्रकृति से एक बार फिर से हम अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर की उस महाशक्ति को जानते हैं, और ये जान पाते हैं कि जो विज्ञान ने आज से 100, 200, 300 साल पहले जो कुछ हासिल किया है, वो परमेश्वर ने हमें पहले से बता रखा है। हमें इस बाइबल में उसको खोजने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो विज्ञानी है वो हमारा प्रभु यहोवा है। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस छोटे से टॉक के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
जब ये प्रेयर सेशंस लॉरी के लिए चलते हैं, वो फील करते हैं कि उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं और वो अपने सारे जो गलत काम है वो सब छोड़ देता है। एंड देन ही स्टार्ट्स टू रीड द बाइबल, वो बाइबल जो है धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। एंड देन टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स आउट कि लूक की जो बुक है वहां पे लिखा गया है कि जो सैबत है वो संडे नहीं, वो सैटरडे को माना जाता है। सैबत इज द 7th डे। एंड ही रीड्स द न्यू टेस्टामेंट में, वो मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक कम से कम 3 बार पूरी न्यू टेस्टामेंट पढ़ता है और वो ये देखने की कोशिश करता है कि ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पे सैबत जो है सैटरडे से चेंज होकर संडे को हो गया था, बट वो कहीं भी उसको मिलती नहीं है ये बात, क्योंकि ये बात कहीं बाइबल में है ही नहीं। तो उस टाइम वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे वो एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग जो लोकल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कंडक्ट कर रही थी, उसको उस चीज़ के बारे में वो पढ़ता है और वो वहाँ जाके वो चर्च ज्वाइन कर लेता है। 1 साल के अंदर अंदर ही वो एक रेगुलर मेंबर वहाँ का बन जाता है। बट लॉरी की जो वाइफ होती है वो उसका ये डिसीजन सपोर्ट नहीं करती, वो नहीं पसंद करती कि वो इतना रिलीजियस और वो चर्च से जुड़ गया है, तो वो क्या करती है, वो उसको डिवोर्स दे देती है। कुछ साल बाद लॉरी जो है एक एडवेंटिस्ट लड़की उससे शादी कर लेता है और वो एक जगह जिसका नाम है लैटी, वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लॉरी जो है वहाँ कोशिश करता है, ढूंढता है तरीके जैसे जिससे वो जीसस के बारे में उस जगह पे बता पाए। तो बहुत ही दिनों के बाद वो क्या करता है, एक 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च जो लैटी का है वहाँ पे वो अपने एक फूड पैंट्री खोल लेता है। और जो यहाँ पे बताया गया है कि जो फिनलैंड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं, वो बिल्कुल भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या खुदा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स और वर्ल्डली प्लेजर्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो दे हैव नो रूम फॉर गॉड इन देयर लाइफ, उनके दिलों में, उनकी ज़िंदगियों में खुदा के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो लॉरी ये सोचता है कि इन लोगों में मैं कैसे खुदा का वचन पहुंचाऊंगा। तो 2-3 दिन के बाद उसको पता चलता है कि कुछ जो वर्कर्स हैं आसपास के, वो कुछ फिनलैंड के हैं, कुछ जो है वो रशियंस भी हैं, और मोस्टली जो आसपास के वर्कर्स हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं, दे आर नॉट एज स्टेबल। तो वो सोचता है कि अगर मैं उनको खाना या ऐसा कुछ दूं तो हो सकता है थ्रू दैट टेस्टिमनी मैं उनको आई कैन प्रीच टू देम अबाउट द लव ऑफ जीसस। और यहाँ पे बताया गया है कि फिनिश सोसाइटी में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू अदर्स अबाउट पर्सनल इश्यूज। लोग ज़्यादातर अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में बात नहीं करते हैं, और फेथ या विश्वास के बारे में तो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं है एक दूसरे से बात करना। एनीवेज बताया गया है कि आज के दिन 5 साल हो गए हैं उसको वो फूड पैंट्री खोले हुए, और एवरी मंडे एंड वेडनेसडे 40 लोग जो हैं वहाँ ज़रूर विजिट करते हैं। और बहुत सारे लोग, इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड को बोलता है कि लोग इन 5 सालों में आ चुके हैं, और एटलीस्ट एक इंसान जो है उसने अपनी लाइफ जीसस को डेडिकेट की है और वो बैप्टिज्म ले चुका है। इट सेज हियर कि जो फूड पैंट्री है उसने बहुत सारे इनएक्टिव एडवेंटिस्ट लोगों को भी लेके आया वो अपने पास, क्योंकि जो कुछ चर्च मेंबर्स ऐसे थे जो चर्च जिन्होंने जाना बंद कर दिया था और वो वर्शिप बिल्कुल अटेंड नहीं करते थे, बट वो लॉरी की लाइफ देखी कैसे उसने अपनी लाइफ को जीसस के लिए वॉलंटियर किया है। स्लोली उन्होंने जो है चर्च को रीजॉइन कर लिया। आज के दिन लॉरी जो है 60 इयर्स ओल्ड है, और उसकी जो है कैंसर की जो बीमारी है वो सक्सेसफुली ट्रीट हो चुकी है और वो अच्छी हेल्थ में है। इट सेज हियर दैट ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ एनीमोर, वो अब मौत से बिल्कुल नहीं डरता, बट ही सेज दैट माय लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ जीसस, मेरी जो जिंदगी है वो यीशु मसीह के हाथ में है। और वो कहता है कि मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि व्हेन जीसस कम्स द सेकंड टाइम, एंड ही इज नॉट एट ऑल अफ्रेड टू डाई। थैंक यू। हैप्पी सैबथ। और प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। जो आप लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ आज पाक सब्त की घड़ी में आज आप आराधना और हमारे साथ स्तुति कर रहे हैं।
हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर सब्त आप हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जो है वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे पहले कि हम आज अपनी लेसन स्टडी में जाएं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं सब स्कूल का। हमारे जो सब स्कूल के मिस्टर सुनील मलिक जिन्होंने आपका स्वागत किया सब स्कूल के लिए, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आपको आज सब स्कूल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। और धन्यवाद करना चाहता हूं आज के फीचर टॉक के लिए जो हमारे एल्डर लखविंदर जी, उन्होंने फीचर टॉक दिया, और जो मिशन रिपोर्ट जो थी वो मोनिका सिंह के द्वारा से हमें दी गई, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके हम धन्यवाद करते हैं बहुत ही प्रेज एंड वर्शिप जो सॉन्ग सर्विस एरन और शरण के साथ हमने की, और जो हमारे संगीतकार थे उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, पीटर और हैरिसन का। और धन्यवाद करते हैं कि आपके बहुत ही प्रार्थना भरे उस संगीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। और आप जानते हैं कि कुछ महीनों से, अब तो दिन तो चलेगा, महीने ही कहे जा सकते, कुछ महीनों से हम लॉकडाउन में हैं और हम फेसबुक के माध्यम से आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपके सामने आज की लेसन स्टडी जो है वो लेकर आया हूं। उस लेसन स्टडी जो आप मैं एक साथ मिलकर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। आज का लेसन जो है लेसन स्टडी का, उसके साथ आप बातचीत करेंगे। और इससे पूर्व कि हम जानते हैं कि हम लेसन स्टडी तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सबत स्कूल ऑफरिंग्स हैं या हमारी डिवाइन सर्विस ऑफरिंग है या किसी तरह की शुक्रगुजारी है, हम गिरजाघर में नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं, अपना घर में लिफाफा रखिएगा अच्छा से, और अपनी सबत स्कूल थैंक्स ऑफरिंग जो भी आपका चंदा है उसे आप कृपा करके अपने घर में, अपने परिवार में जब आप आराधना कर रहे हैं आप अपना लिफाफा दीजिए और अपना जो है सबत स्कूल ऑफरिंग चंदा जो है वो सारा इसमें रखिएगा। एक लिफाफे में आप लिख लीजिएगा अपना आपका सबत स्कूल कितना है, ऑफरिंग कितना है, थैंक्स ऑफरिंग कितना है। और जब आपको मौका लगेगा बहुत जल्द, खुदा हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी देगा कि हम फिर से इकट्ठा होंगे, मिलकर इस चर्च में परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब आप जो है प्रार्थना सहित ये जो चंदा और आपकी दैजगी है वो आप ला सकते हैं यहाँ पर, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आपकी ईमानदारी को और विश्वास को बनाए रखे। और इससे पहले कि पूर्व हम आज के लेसन को सीखें, आइए हम सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं आज के इस पाक सबत के लिए कि आपने हमें आज ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर जब फेसबुक के माध्यम से तेरे लोग जो खुदावंद तेरे वचन को सुन रहे हैं और तेरी आराधना तेरी वर्शिप कर रहे हैं, खुदावंद के जीवन में तेरी आशीष हो। और जो लोग हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में हमारे साथ हैं उनके लिए भी दुआ करते, उन पर भी तेरा फजल तेरा रहम हो। और जब प्रभु हम आज की इस लेसन स्टडी को सीखते हैं, हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि अपनी पवित्र आत्मा का मसा दे, अपनी समझ ज्ञान दे, हमें सिखाना चाहता है। अगर आप आज का विषय देखें तो आज का विषय हमें यह बताता है, आज का विषय यह बताता है क्यों व्याख्या आवश्यक है, Why is interpretation needed? अंग्रेजी में लिखा गया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है, पहली बात कि वे है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। God is there and the word सामने है, उस पर हम जाएंगे। What may influence our interpretation? जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं या परमेश्वर के वचन की हम व्याख्या करते हैं तो उसका असर या प्रभाव क्या हो सकता है। कि हम सही कर रहे हैं तो उसका सही प्रभाव जाएगा, अगर हम गलत कर रहे हैं तो सुनने वाले पर, सीखने वाले पर उसका प्रभाव क्या जाएगा, गलत जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या करें
तो परमेश्वर की समझ और उसकी आत्मा में उसकी व्याख्या करें, है ना। क्या हमारी व्याख्या को प्रभावित कर सकता है? क्या जब हम व्याख्या करते हैं तो सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है, क्या हमारी व्याख्या जो है वो कैसे प्रभावित करती है? अगर प्रभावित करती है तो फिर व्याख्या भी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सही करेंगे तो सही व्याख्या होगी, सही प्रभावित होगा, प्रभाव होगा इंसान के सुनने। अगर गलत हो व्याख्या करेंगे तो वो गलत संदेश जो है वो उसके पास चला जाएगा। लूका उसका 24 उसकी 36 से 45 तक अगर पढ़ेंगे तो यहां पर मैंने 36 से लिया है। वहां पर लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? जो यीशु मसीह के चेले थे कमरे में, वो आपस में बातें कर रहे थे और उनमें कौन खड़ा हुआ? यीशु मसीह आ खड़ा हुआ। ये तब की बात है जब यीशु के जी उठने की बात जब मरियम मगदलीनी और उस जब वो कब्र पर गई और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा, और तब फरिश्तों ने इनसे कहा, जिन्हें वो शायद वादी समझती थी, वो कहती है कि तुम जिंदों को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? तुम क्यों ढूंढ रही हो? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां से जी उठे तो तब वो यहाँ पर अपने चेलों के पास आए। तो ये आयत इस तरीके से हमें ये बताती है। और जब वो आते हैं तो और वो उनसे क्या कहते हैं? और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। परंतु वे घबरा गए। अब यहाँ की छोटी सी एक वाक्य है, और क्यों घबराते हो? उसने कहा, क्यों घबराते हो? यीशु ने जब उसे देखा ये घबरा गए तो सवाल उसने उठा दिया, उससे पूछा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम डाउट कर रहे हो, तुम्हारे मन में संदेह है, तुम शक कर रहे हो। मेरे हाथों मेरे पांव को देखो। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि कोई भी चीज अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम उसे क्या मानते हैं? हम सोचते हैं कोई आत्मा आ गई, कोई भूत आ गया। तो उस समय भी ये प्रथा थी कि कोई चीज को अगर देख लो तो मुझे कोई चीज दिखाई दी, मुझे भूत दिखाई दिया ना। तो यीशु मसीह भी उनकी दिल की मनसा को समझ चुके थे। तो इसलिए कहता, तुम क्यों घबराते हो? मुझे छू कर देखो, मुझे देखो कि मैं वही प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे साथ था। और कहता है कि और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मुझे छू के देख लो। क्योंकि सेटन को अगर तो वो तो आत्मा है, अगर आप छूने की कोशिश करेंगे तो वो हाथ नहीं आएगा, वो हाथ नहीं आएगा। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु मसीह का वो वाक्य है। यहाँ विश्वास की बात है, व्याख्या करने की बात है ना। जब अनंत के मारे उनके विश्वास नहीं हो रहा था और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? Something to eat from them। ये बताने के लिए कि सब कुछ तो मैं ही हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में है, मेरे विषय में लिखी है, और सब पूरी हो। तो हम जब बात आती है यहां आज कि हम जब किसी शब्द की या किसी भविष्यवाणी की या किसी बातों की व्याख्या करते हैं तो वो सही होनी चाहिए, उसकी सही होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से वो भी उनसे कहता कि क्या मेरे बारे में नहीं लिखा गया था कि जो बातें वो लिखी गई मेरे बारे में भविष्यवक्ताओं ने वो पूरी हो, और वो पूरी हो रही हैं। अगर आप लूका 24 के साथ में पढ़ते लिखा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्या उसने पूछा? ऐसा नहीं लिखा? तो ये व्याख्या है, ये सही व्याख्या है।
और जो सही व्याख्या दी कि यीशु मसीह मरेगा हमारे पापों के लिए, गाड़ा जाएगा और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, तो ऐसा ही हुआ। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर उसकी व्याख्या वैसी हुई है तो कार्य भी वैसा ही हुआ है। मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और यहां पर ये लिखता है कि पवित्र आत्मा को बाइबल के प्रकाश में यीशु के सच्चे मिशन को दिखाने के लिए उनके दिमाग में काम करता, ठीक है ना। और बाइबल की व्याख्या करते समय हम अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी अध्यक्षता से भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या है? अपनी अध्यक्षता से भी प्रभावित हो सकते हैं। जो हम कभी जिसे बोलते हैं प्री सुपोजिशन, जिसे हम कहते हैं कि आने वाली बात को हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं। नहीं 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 ऐसा होगा, नहीं 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 वैसा होगा, है ना। वैसा अगर आपको लगता है कि उसकी व्याख्या सही है तो तब कीजिए। अपना ओपिनियन ऐसे बना के मत, मन गढ़ नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ रियलिटी, है ना, वो रियलिटी उसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात जो लिखता है इसमें, पहली बात हमने जो पढ़ी थी वो थी कि ये बात जो है कि व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, ये याद रखें। बहुत सारे जो लोग हैं, मसीह लोग, जो शिक्षा देने वाले लोग जो हैं, वो वचन की अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए उसकी व्याख्या करते हैं। वो सरासर गलत है। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप में से कोई भी है जो मुझे सुन रहे हैं। इस बात को याद रखिए। जब इंटरप्रिटेशन करें तो वो जो आत्मा का, जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर मुझसे और आपसे वास्तव में करना चाहता, वो ये हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब जो व्याख्या है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी को मकान दे देते तो आपको महल मिलेगा। इट इज टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक आशीषों की बात करता है जब हम उसकी व्याख्या करते हैं। इंटरप्रिटेशन इज नेवर मटेरियलिज्म, इज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स स्टॉक्स। हमेशा खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने भी जब शैतान ने उसे परीक्षा की कि तू 40 दिन से भूखा है ना, तू अपने पिता से बोल कि पत्थरों को कह दे ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसा लिखा है कि इंसान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता उससे जीता है। ये याद रखें। तो जब कोई चीज की आप व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या अगर गलत है, कोई इंटरप्रिटेशन गलत देता है, आपको आजमाता है, तो आपने वचनों के जरिए से उसे उत्तर देना, जैसे यीशु ने सही व्याख्या करके उसका उत्तर दिया। दूसरी बात है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में 2-3 बातें मैं आपके साथ जल्दी में शेयर करूंगा, जिसे हम कहते हैं अनुवाद, जिसे हम बोलते हैं अनुवाद, है ना। बाइबल हिब्रू, अरामी और ग्रीक में लिखी गई थी। यदि हम उन भाषाओं को नहीं पढ़ सकते हैं तो हमें अनुवाद की आवश्यकता है, क्योंकि हम उन्हें नहीं पढ़ सकते। वो भाषा, इब्रानी, हिब्रू, ग्रीक हम पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हमें ट्रांसलेशन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसलेशन जो किताब की गई है वो बाइबल है दुनिया में। हम धन्यवाद करते हैं सुरेंद्र जी का, अपने बेटे जी का। इन्होंने एक वीडियो जारी किया है 6 मिनट का, 5.5 मिनट का। उसमें पूरी व्याख्या की गई है बाइबल क्या है, व्हाट इज बाइबल, है ना। अगर आप जाएंगे, इनके शेयर करेंगे तो आप जरूर ढूंढिएगा कि जो वीडियो है उसके बारे में बताया गया है व्हाट इज बाइबल, है ना। और इसलिए जो बाइबल को जब हम नहीं पढ़ सकते तो उसकी जरूरत है इसको ट्रांसलेट। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन की हुई किताब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब हम मानते हैं। और इससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर और परमेश्वर के पास लाने में। ये याद रखिएगा। और इसको क्या है, बहुत सारी भाषाओं, तो हमें अनुवाद की आवश्यकता है। अनुवाद में 2 मुख्य मुद्दे शामिल होते हैं। मूल शब्दों का हमारी भाषा में सटीक अनुवाद नहीं हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता है। अनुवाद पूर्व निर्धारित विचारों से प्रभावित हो सकता है। अनुवाद क्या है, जो मेरा विचार है मैंने उसे डाला है, उसे
इलैबोरेट किया है। तो इसलिए मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। 3 थिंग्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। पहली है फॉर्मल, उपचारिक। जो औपचारिक तरीके का ट्रांसलेशन होता है उसे हम ये बोलते हैं कि इस फॉर्मल मींस इज ओरिजिनल। जैसे आप वर्ष पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 2:4 में लिखा है, उसमें ये लिखा है, जीसस सेड टू हर, वुमन व्हाट डज योर कंसर्न हैव टू डू विद मी? तुझे मुझसे क्या काम? सीधा सीधा है ना। माई आवर हैज नॉट येट कम। ये किंग जेम्स वर्जन का है ट्रांसलेशन है, लेकिन जो हमें न्यू किंग जेम्स लगता है वो थोड़ा आसानी हमें लगता है ना, आसान लगता है। तो अच्छी बात है, हम लोगों को कहते हैं कोई नहीं समझ सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वन जो पहले मैंने आपको बताया है। और दूसरा है डायनामिक। क्या है दूसरा? डायनामिक ट्रांसलेशन से बोलते हैं हम गतिशील, है ना, गतिशील। जैसे इट एम्फसाइज द मीनिंग, और इसके मीनिंग को थोड़ा सा एम्फसाइज करता है। जैसे कहा, वुमेन व्हाई डू यू इन्वॉल्व मी? अब मुझे भी शामिल कर रहे हैं, है ना। जीसस रिप्लाइड, माय आवर हैज नॉट कम येट, है ना। अब मुझे मतलब आपसे थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दिया, अपने डाल दिया। लेकिन तीसरा है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज आप और संक्षेप से मतलब उसको थोड़ा और उसका विवरण दे रहे हैं। तो पैराफ्रेज में जैसे कहते हैं संक्षिप्त व्याख्या करनी, है ना। और मैं एक्सप्रेस द आइडिया इन कॉलिक्युअल वे, है ना, समझाने के तरीके के तौर पर। मोर इंटरप्रेटेड देन लिटरल, है ना। आपने जो लिटरल मीनिंग है, जो ओरिजिनल है, उससे थोड़ा इसको और विस्तार में बता दिया है। जैसे वैसे क्या कहता है, आई कांट हेल्प यू नाउ, इजंट येट माय टाइम फॉर मिरेकल्स। अब मेरा मौजे करने का टाइम नहीं अभी, कहता है ना। तो आपने और इसको कर दिया। यीशु ने उससे कहा है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। परंतु मैं इन 3 जो आपके ट्रांसलेशन हैं, हम इसे रद्द नहीं करते या इस पे हम डिबेट नहीं करते। ये तीनों अच्छे हैं समझने के लिए अच्छे हैं। पर जो इसका ओपिनियन है वो ये कहता है कि उन्हें पढ़ते समय और आसान अक्षरों को समझने की कोशिश करते समय 2 अंतिम प्रकार अधिक सुखद होते हैं, हालांकि वे पूर्व धारणाओं से प्रभावित हैं, इसलिए वे सिद्धांत संबंधी अध्ययन के लिए अच्छे नहीं हैं। आप समझते, हमारे सिद्धांत अच्छे नहीं हैं। उस मामले में एक अधिक औपचारिक अनुवाद की सिफारिश की जाती है। औपचारिक में फॉर्मल, इसलिए जो फॉर्मल है उसी को मानकर चलना चाहिए। दूसरे जो है उनको सिर्फ वचन को समझने की है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो पहले को औपचारिक जो फॉर्मल है उसे मानकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे में आप उसकी व्याख्या को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, आप उसको मोड़ तोड़ के और कुछ कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें जब आप ऐसा जो है जो आप ट्रांसलेशन जो इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है कि संस्कृति किस तरीके से हमें प्रभाव कर सकती है, या उसका अनुभव, कल्चर एक्सपीरियंस जो है वो कैसे प्रभावित कर सकता है ट्रांसलेशन में या हमारे प्रचार में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, वो इस तरीके से बाइबल के लेखक विविध संस्कृतियों में डूबे हुए थे, है ना, हिब्रू, चैल्डियन, ग्रीक, रोमन। इसलिए उनके सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उनके लेखक को बेहतर ढंग से समझा जाता है। क्योंकि कई बातें जो है हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी संस्कृति के समय, उनके कल्चर के समय उन्होंने उसे वैसा लिखा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के समय भी वैसा होना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके फॉर्मल मतलब को बदल रहे हैं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से किसी को उसका व्याख्या करनी है, वो सही होनी चाहिए। अब हमारे पंजाब में और है, यूपी में और है, दिल्ली में संस्कृति और हमारे हिंदुस्तान की अलग है, या हमारे केरला में और देशों की अलग संस्कृति है। अलग अलग लोग करते हैं, कई जगह में लोग अपने अपने अलग ढंग से किसी को नमस्कार करते हैं, कोई पैर धोते हैं, कोई हाथ मिलाते हैं। हमारे पंजाबी में गले मिलते हैं, 2-3 बार मिलते हैं औरतें, है ना, एक बार इधर एक बार इधर,
मुस्लिम में भी कम्युनिटी में गले 2 बार मिलते हैं, तो अपने अपने कल्चर के हिसाब से है। पलूस ने कई चीजों की जो है व्याख्या की उनके कल्चर के हिसाब से, और इसलिए वो हमें भी कहता है, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है कि ये हमें हमारे उस व्याख्या करने में या वचन को पढ़ने में समझने में हमारी कैसे मदद करता है, तो उसको समझने के लिए हमें बहुत जरूरत है। तीसरी बात वो हमें बताता है कि पाप, सिन, ये हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारी व्याख्या में वो कैसे प्रभाव करता है, हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं पाप की, है ना, उसमें हमें वो समझने की जरूरत है। हो सकता है कि हम अपने अभिमान, आत्म भ्रम, शंका और अवज्ञा, अपने स्वयं के विचार से प्रेम करने और कई अन्य बाधाओं के कारण शास्त्र को गलत तरीके से समझे। कई चीजों से, कई बातें हैं, विचार करते हैं, है ना, अपने भ्रम, मेरी अपने डाउट, कई चीजें और हैं, मेरी शंका मैं समझ नहीं पाता हूं, है ना। इसलिए हमें विश्वास और सब मिशन के साथ बाइबल पढ़ना चाहिए, है ना, एक मिशन के साथ, एक व्याख्या जो परमेश्वर की आत्मा के साथ, है ना, जिसे वो ये कह रहा है। मिशन का मतलब ये है, हमें पवित्र शास्त्र को हमें बदलने और हमारे चरित्र को आकार देने के लिए तैयार होना चाहिए। जो वचन कह रहा है उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना है, उसको आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो अच्छी बात हमें कही जा रही है उसकी हम अलग तरीके से क्यों, कई बार हम वचन का कहते हैं क्योंकि हम उस काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी हम व्याख्या चेंज कर देते हैं, ना। अब शराब पीने वाले बोलते हैं, वो तिमोथियस ने कहा कभी कभी अपने पेट के लिए ले लिया कर, है ना, उसकी व्याख्या को चेंज कर देते हैं अपने मतलब के लिए, है ना। जो लोग पीने वाले लोग हैं ना, जो कुछ काम करने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, है ना, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कलाम आपके सामने है, हर एक चीज आपके सामने है, अच्छा और बुरा परमेश्वर ने सब आपके सामने रखा हुआ है। आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है, और हमारा जो झुकाव है वो हमेशा शैतान की तरफ हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी फितरत गुनाह की है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक चुनाव करने की शक्ति दी है, ताकत दी है, परमेश्वर आत्मा दिया है, ताकि हम अच्छा चुनाव कर सकें, हम बुरे से अच्छे में मुड़ सकें, और उसे हम कहते हैं पश्चाताप, उस पाप से बचना। उस पाप से कैसे बचना है ये हमें जानना है, ठीक है। इसलिए कहता है जॉन यूहन्ना 16:13 में लिखता है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किसकी? पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। जब हम जब किसी चीज को नहीं समझ सकते, उसकी व्याख्या अपने मुताबिक करने की कोशिश करते, मत कीजिए। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो आपको सारी बातें समझाएगा, जब उसको आप प्राप्त कर लेंगे, है ना, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो सुनेगा आत्मा कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से, मेरी बातें, नॉट मेरी, मैं जो बता, मेरी जो मुझे समझ आ रहा है, जो मेरी व्याख्या है, नो। जब आत्मा आपके जीवन में है तो फिर आत्मा बोलता है आपके जीवन से, आप नहीं। जैसे पौलुस कहता, अब मैं नहीं बल्कि जो यीशु मसीह मुझ में जिंदा है वो मेरे अंदर से काम करता है, वो मेरे अंदर से प्रचार करता है, वो मेरे अंदर से काम करता है मसीह के लिए, मैं नहीं। इट्स नॉट मी, है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को मसीह के लिए, अपने शरीर को क्या कर दिया? मार दिया है। मैं तो मर गया हूं, लेकिन जो जिंदा है वो यीशु मसीह मुझ में है। तो इस बात के लिए जो है वो हमें आग्रह करता है, जो कुछ पिता का है वे सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा है कि वे मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा, और थोड़ी ही देर में तुम मुझे ना देखोगे। अब यीशु मसीह ये बात उसके साथ जुड़ी है जो मैंने पहले आपको वचन शुरू में पढ़ा, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों के पास उन्हें कहता कि अब तुम थोड़ी देर, तुमने देख लिया, मुझे छू लिया है, अब थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। क्या कहता है? कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। फिर कहता है अभी तुम थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अब इसकी व्याख्या, अब यीशु मसीह ने क्या कहा? जब ओलिव पहाड़ पर उनको ले गया तो उनको क्या कहा? प्रभु तुम कहां? पिता के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। अब मैं जा रहा हूं। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्या कहा? क्या कहा? आप बताइए, आप सोचिए, क्या कहा? मैं फिर वापस आऊंगा, in little while I will come back, है ना?
अब मैं थोड़ी देर में जाता हूं और थोड़ी देर में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्राइस्ट वाज ट्राइंग टू से। मैं थोड़ी देर में तुमसे तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं फिर थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सो वो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर जब उनका मन घबराया, उन्होंने दुख मनाया, तो यीशु मसीह ने उनको वाचा देना ठीक समझा, उनको वाचा दी। जो यूहन्ना 14:1-3 आयत में हम पढ़ते हैं, उसे वाचा दी। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल की एक सही व्याख्या उत्पन्न करती है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल प्रोड्यूसेस, क्या उसमें है? अगर जब हम एक व्याख्या करते हैं तो उसमें से क्या रिजल्ट निकलता है? 4 चीजें एक एक करके देखेंगे। यूनिटी इन डॉक्ट्रिन, जब हम परमेश्वर की आत्मा से उसकी व्याख्या करेंगे, यूनिटी इन डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांतों में एकता। जो इस बाइबल के सिद्धांत है, जो हमें ये शिक्षा देती है, वो उसमें क्या है? आपकी एकता दिखेगी। यूनिटी इन टीचिंग, आप जो शिक्षा में एकता, जब आप शिक्षा करेंगे तो वही शिक्षा, ये नहीं कि एक कोई और सिखा रहा है, दूसरा कोई और सिखा रहा है। यहां मैं आपकी कोई और व्याख्या कर रहा हूं अगली जगह में, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहां गलत नहीं होना चाहता, उसकी मैं व्याख्या अपने हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को सही साबित कर रहा हूं। तो शिक्षा में एकता। फिर तीसरी बात, यूनिटी इन चर्च दिखाई देगी। हम एक ही विश्वास में, एक ही मन में आपको दिखेंगे, है ना? चर्च में एकता, कलीसिया में एकता। और चौथी बात, यूनिटी इन मिशन, हमारे उद्देश्य में एकता दिखाई, हमारे काम में एकता दिखाई देगी। हमें बाइबल धर्मशास्त्र का सही अध्ययन करने की आवश्यकता है, जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। हमें अपने विशेष संदर्भ में प्रत्येक रदास का विश्लेषण करना चाहिए, परमेश्वर के उस वचनों का विश्लेषण करना चाहिए, और इसे विषय पर बाइबल के अन्य वर्गों के विषय में क्या करना चाहिए। इस तरह हमें ये तमाम बातों में क्या करनी चाहिए? समझ, पवित्र आत्मा का निमंत्रण होना चाहिए, और इस तरह हम परमेश्वर के साथ बाइबल के माध्यम से साझा किए गए संदेशों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से हम इसे समझ पाएंगे। क्या आप पूछते हैं, मुझे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पूछते हैं? मैं और आप अपने आप से पूछते हैं? आपको जांच के दरवाजे पर अपने पूर्ण निर्धारित राय, अपने वंशानुगत और संस्कृति विचारों को रखना होगा। जो आपके विचार, जो बातें हैं, वो अपने सामने लानी होंगी। यदि आप अपने स्वयं के विचारों को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों को खोजते हैं, तो आप कभी सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। क्या आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। प्रभु क्या कहता है? ये जानने के लिए खोजें, ये जानने के लिए खोजें सत्य कहां है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। कहता है मैं ही क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन, और मेरे सिवाय मेरे पिता के पास कोई नहीं जाता। हमें उसे खोजने की जरूरत है। यदि आप खोज के अनुसार दृढ़ विश्वास करते हैं, और यदि आप देखते हैं कि आपके पोषित विचार सच्चाई के साथ नहीं है, आप जांचिए कि अगर वो विचार सही नहीं है, तो अपने स्वयं के विश्वास के अनुरूप सत्य की गलत व्याख्या ना करें, सत्य की गलत व्याख्या ना करें, लेकिन दिए गए प्रकाश को स्वीकार करें। The light which has given to you from the word of God, accept it, उसे ग्रहण कर लें आज खुले दिल और दिल से, कि आप परमेश्वर के वचन से बाहर की चमत्कारी बातें देख सकते हैं। आप फिर देख सकेंगे कि अगर आप इसको ग्रहण करेंगे सत्य को, तो फिर उस सत्य की बातों को, उस सत्य के कामों को आप उसके मौजों में, आप उसके मरिकल्स में देख पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो सबत स्कूल लेसन स्टडी के द्वारा से प्रभु आपने हमें दिया है, कि जब हम तेरे वचन को पढ़ें, उसकी हम सही व्याख्या करें,
व्याख्या को समझे। वो तभी समझ सकते हैं जब पवित्र आत्मा का दान, सत्य का आत्मा हम प्रभु अपने जीवन में पाते हैं। हमारी दुआ है कि वो सत्य का आत्मा हमें दे, ताकि हम जब तेरे वचन को पढ़ें उस पर हम चले और उसकी सही व्याख्या करें और उसकी सही शिक्षा लोगों को दें, ताकि हम एकता में बने रहें और मसीहत में बने रहे और तेरे नाम को जला दे सकें। और सुनने वालों को जिन्होंने आज तेरे वचन को समझा और प्राप्त किया, उन पर भी तेरी बड़ी आशीष, तेरी बरकत हो। ये सारी आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। यहाँ पर हम 3 या 4 मिनट का विराम लेंगे, और जो हमारे फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, प्लीज कृपा करके 3 मिनट आप विराम लीजिए। हम 3 मिनट के बाद जो अपनी डिवाइन सर्विस जो है वो शुरू करेंगे। और आज बहुत ही नौजवान बेटे हमारे हैं हमारे बीच में, सिद्धांत सिंह जी, हमारे भाई एल्डर लखविंदर सिंह, उनके पुत्र हैं सिद्धांत जी, जो फिलीपींस में बीटीएच और पादरी का काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आज हमारे बीच में हो सकते हैं। उनके द्वारा से आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो है वचन सुनने से पहले हम प्रेज और वर्शिप करेंगे, और फिर हम जो अगला जो डिवाइन सर्विस को है कुछ ही चंद मिनट में हम शुरू करेंगे। कृपा करके जो फेसबुक से माध्यम से हमारे लोग जुड़े हैं, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर आपको आशीष